सब गाइज दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, शेयर कब खरीदना और बेचना चाहिए। देखो, अगर हम शेयर मार्केट में हैं तो यहाँ पे काम तो एक ही है, शेयर बाय करना, सेल करना, खरीदो खरीदो, बेचो बेचो, बस यही चलता है। बट हमें सही टाइम, सही इंडिकेटर, सही सब कुछ सही करना पड़ता है, अच्छा दिन लाना पड़ता है उस शेयर को बाय करने के लिए। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बाय और सेल करने के टाइम, उन सब चीज़ों के बारे में, और कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज जिक्र करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। और अगर आपका भी कोई टॉपिक होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं शेयर कब खरीदना चाहिए, ये भी बताऊंगा कि शेयर बेचना कब चाहिए। पहले कर लेते हैं बात खरीदना कब चाहिए, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब शेयर इंट्रिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा हो। इंट्रिक इंट्रिसिक वैल्यू का मतलब है दोस्तों, प्राइस, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी रियल में कीमत है, उस टाइम पे हमें शेयर को बाय करना चाहिए। उस शेयर की रियल वैल्यू जानने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल और फंडामेंटल पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, जाके चैनल पे देख सकते हो। जब उसकी रियल कीमत हो, कई बार क्या होता है कि कीमत इतनी, भाव इतने बढ़ जाते हैं, जब बुल मार्केट होती है तो इतने भाव बढ़ जाते हैं उस शेयर के कि हम उस टाइम खरीद लेते हैं, और जब बैरिश होती है मार्केट में, जब डाउन ट्रेंड चलता है, तो हमें अच्छा खासा नुकसान दे जाता है। तो इसलिए जब वो एक्चुअल वैल्यू पे हो, उसके लिए आप पी रेशियो देखिए, आरईओ देखिए, कंपनी के फंडामेंटल पे एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही सही टाइम पे उस शेयर को बाय कीजिए, जब उसके इंट्रिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा हो। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखकर, दूसरा जो पॉइंट है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखकर शेयर को बाय करें या सेल करें। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है। देखो, हर कंपनी अपने 3 महीने में, एक साल में अपने रिजल्ट देती है कि कंपनी ने कितना कमाया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, अभी कंपनी में कितनी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, किस तरह से मार्केट ने किस प्रोडक्ट पे अच्छा काम किया, किस प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताती है कंपनी, जब वो क्वार्टरली रिजल्ट देती है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट इतने दिन में गेन किया, इतनी कंपनी लॉस में रही, इन सब चीज़ों के बारे में वो बताती है। जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद उसको सेबी को बताना पड़ता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट वो देते हैं, तो सेबी को बताना पड़ता है कि कंपनी ने किया क्या है, और कितनी वैल्यू जनरेट किया है, कितना परसेंट ग्रोथ है, और इस साल कितना किया है रेवेन्यू जनरेट, पिछले साल कितना था। तो हर साल की उसमें डिटेल्स में दी हुई होती है, उन सब चीज़ों के बारे में देख के तभी आप बाय करें। अब तीसरा पॉइंट है जो दोस्तों, आईपीओ के समय, जब कंपनी शुरू में आती है तो अपनी वैल्यू लेके आती है, वो किसी शेयर की कुछ वैल्यू होती है कंपनी के हिसाब से, उसके हिसाब से ही सेबी उसे रजिस्ट्रेशन देती है। जब वो आईपीओ लेके आती है, तो उस टाइम पे हमने कई बार ऐसा देखा है कि आईपीओ के टाइम पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। इसके विपरीत भी होता है, इससे उल्टा भी होता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही दे के जाए, हर बार ज़रूरी नहीं है वो लॉस ही दे के जाए। बस हमें समझने की ज़रूरत होती है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सा टाइम है, किस टाइम पे दे रही है। अभी दो कंपनियों की मैं बात करूंगा जिनमें मैंने देखा है, रियल एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो रोज आईपीओ आते हैं, रोज नई कंपनी लिस्टेड होती है, बट जो कंपनियां मैंने देखी है, जो मेरे जहन में है, जिन्होंने मेरे सामने अच्छा प्रॉफिट भी दिया है, अच्छा लॉस भी दिया है, दो ही कंपनियां बताऊंगा।
एक प्रॉफिट वाली बात कर ले तो कुछ टाइम पहले दोस्तों, अगर तुमने देखा हो तो बर्गर किंग आया था। बर्गर किंग आईपीओ लेके आया था। जब बर्गर किंग, मुझे आईपीओ तो उसका मिल नहीं पाया था। उसके आईपीओ होने के बाद, जब आईपीओ के बाद जब लिस्ट हुई थी मार्केट में, जब दिखने लग गया था शेयर में, उस टाइम पे मैंने शेयर बाय किया था और वहां पे भी मैंने 30 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट गेन किया था। इतना तो मुझे ध्यान है, 30 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट गेन किया था, इतना मुझे ध्यान है। इसके विपरीत अगर देखें तो अभी रिसेंटली आईपीओ आया था एलआईसी का। एलआईसी का आईपीओ सबने देखा होगा, इतनी बुरी हालत की थी लोगों की कि बस पूछो मत। तो जो नए लोग हैं ना, वो तो मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो भाई, चाहे कोई कुछ भी बोले, देखो आईपीओ लॉन्च हो जाने दो। जिस कंपनी पे अच्छी तरह से फंडामेंटल, टेक्निकल, हर तरह से देखो उस कंपनी को क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके बाद ही उससे मार्क उस कंपनी में पैसा डालो। ठीक, ऐसे ही पैसा डालने से पैसा नहीं बनता। अगर पैसा डालने से पैसा बनता तो इंडिया में आज करोड़पतियों की संख्या इतनी होती कि गिनी नहीं जाती, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में प्लीज मैं तो ये बोलता हूँ यार, जब तक अपने खुद के एनालिसिस, खुद पे विश्वास ना होना, तब तक किसी कंपनी में पैसा वेस्ट मत करो, पैसा डालो ही मत। सीख लो, जितने पैसे तुम लगाओगे ना, अगर उतने पैसे अगर शुरुआत में तुमने सीखने में लगा लिए ना, कई गुना ज्यादा रिटर्न ले लोगे। और अगर सीखने में, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो। जब तक लर्निंग अच्छी नहीं होगी, जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तब तक मार्केट में पैसा लगाना बेकार की बात है। ये नहीं है कि पैसा लगा दिया और पैसा आएगा, नहीं भाई। पैसा ऐसी जगह डालो जहां से पैसा आता दिखे, जहां से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। ऐसे ही उठाया हमने पैसा और डाल दिया, भाई पैसा है तो यूज करो। और हमें रियल में ये बताओ ना, हमें शुरुआत में जब मैं भी था तो हमें पैसा वेस्ट करना ही, इन्वेस्ट करना ही नहीं आता कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो गलतियां हमने की है, मैंने की है, वो गलतियां आप ना करो प्लीज। पहले शेयर को अच्छी तरह से देखो, उसके बारे में जानो, उस पर न्यूज देखो, न्यूज पे फिर देखो कि रियल में ये सच है या झूठ है। तुम्हें उस कंपनी पे विश्वास है, उसका काम देखो, काम क्या करती है, उस कंपनी का आगे जाके ग्रोथ क्या है। जैसे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, पीछे थार का था तो महिंद्रा वालों ने पैसे कमाए। अभी ई व्हीकल का है कि ई व्हीकल इतनी, जो स्कूटियां है वो तो भरमार होगी, गाड़ियां तो फिर भी कम है, बट जो स्कूटी है ना, स्कूटी बाइक, वो इतनी होगी बेहद। तो कहीं ना कहीं चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए उनके लिए, कुछ ऐसी सीरीज भी होती होंगी। तो ऐसी कंपनियां देख के कि जिनका फ्यूचर अच्छा हो, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, चाहे वो आईपीओ का टाइम हो चाहे कुछ भी टाइम हो। उसके बाद जो चौथा और लास्ट अपना पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद। देखो, इसमें भी बताऊंगा मैं आपको, मैं पर्सनल अपना बताऊंगा कि तुम्हें जो पसंद है वो बताओ। देखो, अगर तुम मुझे ये बोलो कि भाई तुझे तो ये पसंद है, ये इससे अच्छा ये खरीद, भाई जो मुझे पसंद आया वो मैंने बाय किया। अब जो तुम्हें पसंद है वो तुम बाय करो। तो शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद की बात है, जब कोरोना आया था, मैं अपनी बात बताता हूँ, कोरोना आया था वहां पे, उस टाइम पे जब कोरोना काल था, उस टाइम पे लगभग कंपनियों के शेयर 70% गिर गए थे। 70% गिर गए थे, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि भाई मैंने कमाए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने इंडसलैंड बैंक को खरीदा था 329 रुपये पे। 329 रुपये पे मैंने इंडसलैंड बैंक को खरीदा था, बाय किया था। और कोरोना खत्म होने के बाद लगभग 2-3 महीने के बाद मैंने वो 847 रुपये के समथिंग
एक्चुअल करेक्ट मुझे याद नहीं है, 847 के लमसम इतना बेचा था मैंने। तो 329 से 847, तो ये क्रैश होने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखो कई लोग क्या होता है कि आज पैसे है डाल दिए। भाई सारे पैसे कभी मत डालो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। एक तो सारे पैसे डालो ही मत, इतना रखो कि अगर कुछ होता है, गड़बड़ होती है, तो हम और शेयर बाय कर ले। मान लो कि बुल मार्केट है, ऊपर जा रही है, तो मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती भाई। अगर सुबह सूरज उगता है तो शाम को वो पीछे जाके छिपता भी है। एक टाइम ऐसा भी होता है जब वो चोटी पे होता है, उसके बाद वो पीछे जाके गिरता भी है। तो सिंपल सी बात है, जब तक अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो गिरने का वेट करो। जो अगर खरीद रखे पहले से तो चोटी पे जाके सेल कर दो। अब करते हैं बात बेचना कब चाहिए। मान लो आपने मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिली जिस टाइम पे शेयर का भाव कम था, चाहे वो कुछ भी लगा लो, शेयर मार्केट मार्केट क्रैश हुई हो, कुछ नेगेटिव न्यूज आई हो उस कंपनी के बारे में, कुछ भी हुआ हो, इन केस उस टाइम पे हमने शेयर बाय किया। अब ऐसा है कि हमने वो शेयर अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, जब ऊपर गया मार्केट में शेयर, तो हम उस कंपनी का, अगर हमें ज़्यादा अच्छी लगती है कंपनी तो हम रख सकते हैं, तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बेचने का कोई टाइम नहीं होता। जब तुम्हें यह लगे कि इस कंपनी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा आप बेच सकते हो, बस कुछ हिस्सा सेल कर दो। सारा सेल मत करो। अगर कंपनी अच्छी है तो हो सकता है कि आपने 500 रुपये पे कोई शेयर बाय किया हो और उसका फ्यूचर 25,000 का हो। यही तो है, कभी एमआरएफ भी 10-15 2 रुपये से स्टार्ट हुआ था, आज 80,000 का है। तो ऐसे भी होते हैं। अगर आप रख सकते हो तो रख लो, अच्छी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे रही है तो रख लो। और खरीदने का मैंने बताया, खरीदते वक्त ध्यान रखो, बेचना जब बेचा जाएगा, जब प्रॉफिट देगा तो बेच लेंगे। जब अच्छी तरह से एनालिसिस किए तो उसके बाद हम खुद बेचेंगे, खुद प्रॉफिट कमाएंगे। जब हमारा मन करेगा तो बेचेंगे, नहीं करेगा तो नहीं बेचेंगे। उस पर हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, और ना कोई शेयर मार्केट में हमसे ज़बरदस्ती कर सकता है, क्यों नहीं। हमारा जब मन करेगा हम सेल करेंगे, जब हमारा मन करेगा, हमें अच्छा लगेगा तो बाय करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को से सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो। जब तक तुम अगर कमेंट और लाइक आएंगे तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये वीडियो मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। तो इसीलिए कहता हूँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को करते हैं यहीं पे।